Assalamualaikum guys, welcome back to Bullet Engine YouTube चैनल। बुलेट इंजन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम ये सारे टूल जो है ना, ट्विल टूल, पकर टूल, ब्लॉट टूल, स्कैलप टूल और क्रिस्टलाइज टूल और रिंकल टूल्स, इन सब को डिस्कस करते हैं। तो जैसे तो इनकी शेप से भी लग रहा है कि ये ट्रेल वगैरह बनाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने लाइन ड्रॉ की है शिफ्ट प्रेस करके, स्ट्रेट लाइन। तो अगर ट्रेल से जो है ना कम है साइज, अगर बड़ा कर दूँ तो ये देखें इस तरीके से ये बन जाएगा। इसके अलावा इसके तरीके से अगर बनानी है तो वो बन जाएगा। इसके ऊपर जस्ट आपने एक बार क्लिक करेंगे ना तो एक बार मूव होगा। अगर क्लिक एंड होल्ड करेंगे ना तो ये इस तरीके से ये सर्कल जो है ना बनाता जाएगा। तो ये आप बना सकते हैं इससे। इसके अलावा मुख्तलिफ शेप्स के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा टूल जो है वो ये पकड़ टूल, इससे जो है ना वो जैसे वो नहीं कहते कि थोड़ा सा उसको जूम कर देगा उस शेप को अंदर की तरफ। पर मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। इस तरीके से पिंच जो कहते हैं ना, अंदर की तरफ पिंच करना, तो उस तरीके से ये इसको पिंच कर देता है। ये देखें इस तरीके से। इसके अलावा ये जो ब्लॉट है ना, ये इसको पिंच आउट करता है इस तरीके से। मतलब अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। इसके अलावा जो है स्कैलप टूल है, ये जो है ना मुख्तलिफ कॉर्नर्स वगैरह पे वो स्कैलप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर हम नंबर यही लेते हैं, अगर हम इस तरीके से हंड्रेड वन करते हैं। अगर हम इस पे अप्लाई करें तो ये देखें इस तरीके के। अगर हम इसी को ड्रैग क्लिक एंड होल्ड करेंगे ना तो ये इस तरीके से बना देगा। इस तरीके से इसका आप दूसरे डिफरेंट कलर दे सकते हो, एग्जाम्पल रेड। इस तरह से स्पाइडरमैन वाला इफेक्ट नहीं होता, वो बन गया। इसी के अलावा अगर ये वाला जो
इससे नीचे वाला जो है ना, ये स्कैलप था ना, क्रिस्टलाइज को अगर हम करते हैं ना, तो ये उसी को जो है ना, वो अंदर की तरफ कर रहा था और ये उसको बाहर की तरफ कर रहा है। अगर एक और सर्कल हम बनाएं तो, और उसके ऊपर इसको करके रखेंगे तो ये बाहर की तरफ इसमें तरीके से इसको अगर हम रेड कर दें, इसी की एक और कॉपी सेंटर करें तो इस तरीके के डिफरेंट इफेक्ट्स आप इससे बना सकते हो। और इसके बाद ये जो है रिंकल वाला है, रिंकल मतलब कॉर्नर नहीं बने होते किसी भी चीज़ के, वो बन जाएंगे इससे। अगर हम इस पे क्लिक करूँगा मैं, जैसे वो पेंट के नहीं ऊपर से ड्रैग हो रहे होते हैं, तो जितना इस पे आप क्लिक करके दबा के रखोगे ये उतने ज़्यादा बनते जाएंगे। जैसे पेंट नहीं, पेंट ब्रश होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ उससे लाइनें निकल रही होती हैं, उस तरीके से आपके इफेक्ट्स आप इससे बना सकते हो। तो ये तो इन टूल का बेसिक है, काम कैसे करते हैं। बाकी अगर आप इन पे अगर फर्दर डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये उनका साइज़ वगैरह आ जाएगा, वही एंगल और रोटेशन, रेट कितना है, डिटेल्स कितनी है, ये ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी से इनको भी देख सकते हो। अगर मज़ीद अगर इससे हम कुछ बनाना चाहें तो वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने लिया है और इसके ऊपर मैं अभी ये अप्लाई करता हूँ ट्वेल, तो ये देखें इस तरीके का इफेक्ट बन गया। अगर हम स्ट्रेट लाइन पर से नीचे ड्रॉ करते हैं, इसको मैं रोटेट करता हूँ, फाइव कॉपी, कंट्रोल डी, कॉपी मैंने इसकी एक बनाई है आर्ट से। अभी इस पे अगर मैं अप्लाई करूँ ना, ये क्लिक एंड ड्रैग करूँगा ना, बहुत ज़्यादा बन गए। फिर मैं ये देखें, इस तरह के ज़बरदस्त किस्म के आप इफेक्ट बहुत इजीली बना सकती। वन इस पे अगर जो हमने स्ट्रोक्स वगैरह के नहीं इफेक्ट बनाए थे वो अप्लाई करें, वो हो जाएंगे। ये देखें, अगर ये वाला करें तो इस तरीके से डिफरेंट तरह की आप
इस पे काम कर सकते हो। डिफरेंट इफेक्ट बना सकते हो। लिमिट्स नहीं है, अनलिमिटेड है। आप जितना इस पे काम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से अच्छा डिज़ाइन आपसे बनेगा। चीज़ों को अप्लाई करें एक चीज़ को दूसरी के साथ। तो ये हमने बना लिया। अगर इसी को ही हम मज़ीद इनको लाइनों को नीचे तक लाना चाहें ना, तो यहाँ पे हम इस पे ट्राई करते हैं। काम हो गई। इसके अलावा अगर आप कुछ और बनाना चाहें, ये हो गया, इसको मैं ब्लैक कर दूँ। और इसको मैं रोटेट करता हूँ 8 से 360 डिवाइडेड बाय 12 करता हूँ। कॉपी करूँगा, कंट्रोल डी। अभी ये हमारे पास बन गया, इसकी मैं कॉपी करता हूँ। और इस पे अगर मैं रोटेट वाला अप्लाई करूँ इसके सेंटर में, तो ये देखें इस तरीके से। अगर इसी के ऊपर ही मैं अब ये वाला अप्लाई करूँ ना, या पहले इसको मैं सीधे पे अप्लाई करता हूँ, ये देखें इस तरह का डिज़ाइन बन गया। अभी इसी के ऊपर मैं रोटेट वाला अप्लाई करता हूँ, तो ये इस तरह से बन गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट डिज़ाइन बनेंगे उससे। तो जितनी इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी मज़ीद इसमें आप काम कर सकते हो। अगर लाइंस को इसका साइज 1 करता हूँ, यहाँ से ये खत्म हो रही है ना, वहाँ पे एक, यहाँ पे इसमें मैं 5 करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी। इसको मैं ऑल्ट से कॉपी करता हूँ और अगर इस पे अभी मैं ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा 1 करता हूँ दोबारा। अभी ये देखें इस तरीके से आप इस तरह के डिज़ाइन भी बना सकते हो। कॉर्नर से उसने वैसे ही उसको छोड़ा है, और
अभी हम इसका अगर मज़ीद साइज़ कम करें ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पे करें, और अब इस पे मैं अगर अप्लाई करूँ ना, तो इस तरीके से होगा। 100 तो बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया था। 150 अगर करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इफेक्ट कितना आ रहा है। तो यहाँ से जो है ना, ये आप देख सकते हैं इसमें चेंजेस आ रही हैं डिज़ाइन में। अगर वो भी नहीं, इस पे अगर मैं 150 वाला करूँ ना, तो वो देखें वो बाहर वाले वैसे के वैसे ही हैं, अंदर से उसने उसका डिज़ाइन चेंज कर लिया। तो इस तरीके से आप और भी इस पे मुख्तलिफ डिज़ाइन अगर आप अप्लाई करना चाहें, कुछ और बनाना चाहें, इसको बड़ा करना चाहें ज़रा सा, तो वो भी हो जाएगा। तो बाकी यही है, आप इस पे प्रैक्टिस करें। इन सारे टूल्स को एक चीज़ को दूसरे के साथ कंबाइन करें, ताकि आपको मज़ीद चीज़ों का आइडिया हो सके काम कैसे करती हैं। तो बुलेट इंजन में फ़िलहाल इतना ही है। बुलेट इंजन को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।